नमस्कार, न्यूज इन साइंस में आपका स्वागत है। न घर, न कार, न बैंक खाता, न परिवार, सिर्फ एक सूटकेस और उसका दिमाग। शायद वो दुनिया का सबसे विलक्षण और सनकी आदमी था। जी हाँ, क्योंकि एक आम आदमी अपनी सारी जिंदगी सिर्फ एक सूटकेस के साथ नहीं बिता सकता। यानी कुछ तो खास था उसमें, और जो रोचक भी था। ये कहानी उस व्यक्ति की है जो मजाज से तो घुमक्कड़ या कहें कि बंजारा थे, लेकिन दिमाग से एक गणितज्ञ, जिनके जीवनी लेखक ने उनके लिए लिखा था द मैन हु लव्ड ओनली नंबर्स, और जिसने अपना ज्यादातर जीवन एक सूटकेस और अपने विचारों के साथ बिताया। वो विचार जिसने ग्राफ सिद्धांत, संख्या सिद्धांत, संयोजन, विश्लेषण संभावना और गणित के अन्य भागों में अनगणित समस्याओं को हल किया। उसके लिए यह भी कहा जा सकता है कि उसे सिर्फ नंबर से प्यार था। ये थे 20वीं सदी के हंगेरियन गणितज्ञ पॉल इरदोस। 26 मार्च 1913 को बुदापेस्ट में जन्मे इरदोस का गणित का ज्ञान अपने गणितज्ञ माता पिता से विरासत में मिला था, और 4 साल की छोटी उम्र में ही इरदोस गणित की गणनाएं चंद सेकंड में करने लगे थे। 17 साल की उम्र में इरदोस ने बुदापेस्ट विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और 1934 में यानी महज 21 साल में ही गणित की डॉक्टरेट की उपाधि हासिल कर ली। इरदोस यहूदी थे और उन्हें हंगरी में रहना सुरक्षित नहीं लग रहा था, इसलिए वो अमेरिका चले गए, जहां प्रिंसटन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज में काम करने लगे। और फिर शुरू हुआ इरदोस के शोध और उनकी एक सेमिनार से दूसरी सेमिनार में निरंतर चलती यात्राओं का सिलसिला। असल में इरदोस अपने एक सूटकेस के साथ कभी किसी एक मित्र के घर तो कभी किसी दूसरे मित्र के घर पहुंच जाते और कहते कि अब मेरा दिमाग काम कर रहा है, और फिर कुछ दिन वहां रहकर अपने शोध पत्र तैयार करते और फिर किसी दूसरी जगह निकल जाते। इसी तरह उन्होंने अपने जीवन के अधिकांश दिन बिताए और अपने शोध कार्यों को पूरा किया। सिर्फ 1950 के दशक में कुछ वर्षों में उनकी यात्राओं पर रोक लग गई। असल में कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित होने की वजह से उन्हें अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। पॉल इरदोस को इतिहास में सबसे उत्पादक गणितज्ञों में से माना जाता है। उन्होंने यूलर के बाद सबसे ज्यादा शोध पत्र प्रकाशित किए। अपने जीवन के दौरान इरदोस ने लगभग 1500 पत्र प्रकाशित किए और 500 से अधिक दूसरे गणितज्ञों के साथ सहयोग से काम किया। उन्होंने अपने पूरे जीवन में थ्योरम्स पर काम किया, और जब भी उन्हें इनाम के तौर पर कहीं से पैसे मिलते तो वह हमेशा उनका एक हिस्सा दूसरे योग्य शोधकर्ताओं को इनाम देने के लिए रखते थे। खास बात यह है कि पॉल इरदोस की जिंदगी की तरह ही उनकी मृत्यु का किस्सा भी कुछ अजीब था। असल में पॉल इरदोस ने एक बार कहा था कि मैं एक व्याख्यान देना चाहता हूं ब्लैक बोर्ड पर, और एक महत्वपूर्ण सबूत को पूरा करना, ये मेरा उद्देश्य है। जब दर्शकों में से कोई पूछेगा कि सामान्य मामले के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो मैं दर्शकों की तरफ मुड़ूंगा और मुस्कुराकर कहूंगा कि मैं अगली पीढ़ी के लिए इसको छोड़ दूंगा, और फिर मैं खत्म हो जाऊंगा। और हैरत की बात यह है कि अपनी इच्छा के अनुसार ही 20 सितंबर 1996 को 83 वर्ष की आयु में एक सम्मेलन के दौरान ही दिल का दौरा पड़ने पर उनकी मृत्यु हो गई। और इस तरह इरदोस की यात्राओं का सिलसिला तो थम गया, लेकिन उनके द्वारा किए गए शोध से मिली जानकारियों के आधार पर गणित और विज्ञान के विकास की यात्रा निरंतर चल रही है। उम्मीद है विज्ञान का ये रोचक किस्सा आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। नमस्कार।